और एसी का करंट जो है वो हैवी बाट है, उसकी चोरी करते हैं, डायरेक्ट उसको लेते हैं अथवा मीटर को घटा बढ़ा देते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं ये सब आप किसके लिए करते हो? आपको उस एसी में बैठना नहीं है, आप दुकान चले जाते हैं केवल अपने परिवार के लिए। जो राज चोरी हो रही है इसका भी तुम्हें भुगतान करना होगा। आपको लगता है कि मैं अपने परिवार की परवरिश कर रहा हूं, लेकिन भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, रे अज्ञानी, तू कितना ज्ञानवान है, तू कितना जिज्ञासु है, तेरे अंदर तो भव्यता मौजूद है, अनंत प्रकाशी तेरी आत्मा, तूने इस कारण ही तो उसको आवरण में डाल रखा है। अगर ये सारी दुष्प्रवृत्ति छोड़ दे, विवाह परिणति छोड़ दे, तो आपकी आत्मा भी अनंत प्रकाशवान प्रकाशित होने लगेगी। आचार्य भगवंत ने कहा जितनी आवश्यकता है उतना ही रखो, आवश्यकता नहीं है उसको नहीं रखो। यदि आवश्यकता से ज्यादा रखते हो और उसके बाद देख देख करके खुश होते हो, तो आचार्य भगवंत कहते हैं यही तो तुम्हारा रौद्र ध्यान है जो हिंसा परिग्रह नंदी से ग्रसित करता है। परिग्रह को रखकर फिर उसमें आनंद मनाना, ये ध्यान है। जो लोग कहते हैं पंचम काल में ध्यान की सिद्धि नहीं होती, अरे शुभ ध्यान की सिद्धि का पुरुषार्थ करना है, लेकिन ये तो अशुभ ध्यान प्रति क्षण प्रति पल प्रतिदिन हमारे बीच में हमारे द्वारा हमारे घात के लिए होते ही चले जा रहे हैं। कितना परिग्रह इकट्ठा करना है उसका आप भोग भी ना कर पाओगे। और जब इस शरीर को छोड़ करके इस आत्मा का स्थानांतरण दूसरे पर्याय में होगा, उस समय आपकी तिजोरी को खोला जाएगा, आपके थैलों को खोला जाएगा, आपकी हर चीज को देखा जाएगा। हंसने वाले लोग हंसी उड़ाएंगे कि इतना विद्वान पांडित्य था और इतना परिग्रह संजो कर रखा था, किसके लिए? अगर खुद भोग कर लेता अथवा होते हुए अपने हाथों से उसका दान कर जाता। आचार्य भगवंत कहते हैं ये परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान में तुम कब तक फंसोगे? तुम्हें ध्यान करना है तो उस स्त्री का करो जो स्त्री आंख से कानी थी, फिर भी उस मृग नयनी के लिए योगों की सैया पर मन तिल मिलाने लगा था। कहां दिगंबर अवस्था और कहां कानी स्त्री का व्यामोह तुम्हें अपने आत्म स्वरूप तक नहीं पहुंचने देता था। आचार्य भगवंत कहते हैं जो ही गुरु महाराज का संबोधन मिलता है, उनका राजसी वैभव का दिग्दर्शन होता है, आंखें खुल जाती हैं कि इतनी रूपसी रानियां, एक नहीं दो नहीं 32 रानियों का स्वामी, अप्रतिम सौंदर्य की मूर्ति जो हो, एक कानी स्त्री का इतना व्यामोह क्या मुझे रसातल की ओर न ले जाएगा? कहां मुझे क्षितिज की ऊंचाइयों को स्पर्श करना है और कहां मन का बोध जागृत हो जाता है। ये भव्य आत्मन, तेरे मन का बोध कब जागृत होगा? नाम तो तेरा ज्ञानी विज्ञानी जैसा है, लेकिन हे विज्ञात्मन कब जगेगा? अब जग जा, अब ये समय ऐसा है, अगर अभी नहीं जगता तो निगोद की यात्रा शुरू होगी, और यदि जग जाता है तो केवल ज्ञान का सूर्य तेरे जीवन में प्रकाशित हो जाएगा। महान भावों, आचार्य भगवंत कहते हैं पंचम काल में हम निश्चित गुजर रहे हैं, लेकिन पंचम काल ऐसा नहीं है जिसमें एक भी धर्मात्मा ना हो। आचार्य भगवंत कहते हैं सम्यक दृष्टि जीवों की अतिशय दुर्लभता इस पंचम काल में देखी जा रही है। इसके लिए 55वीं कारिका के अंतर्गत आचार्य भगवान हम सबको संबोधित करते हैं।
अजब सपिण भरे पंचम याले मिच्छ पुब्बया सुलहा। सम्मत पुब सायारण नयारा दुल्हा होंते। अजब सपिण भरे पंचम याले मिच्छ पुब्बया सुलहा। सम्मत पुब सायार नराया दुल्हा होंती। आचार्य भगवान कहते हैं अजब सपने। आज वर्तमान में अपसर्पणी काल में भरत क्षेत्र में पंचम याले पंचम काल में दुखम काल में मिच्छ पुब्बया मिथ्या दृष्टि जीव सुलहा सुलभ हैं, किंतु सम्मत पुब्ब सम्यक दृष्टि सायार नयारा गृहस्थ और अनगार माने मुनि दोनों ही दुल्हा होती, दोनों ही दुर्लभ होते हैं। क्या कहा? आज अपसर्पणी काल के पंचम काल में भरत क्षेत्र में मिच्छ पुब्बया सुलहा मिथ्या दृष्टि जीव सुलभ हैं, किंतु सम्मत पुब्ब सायार नयारा सम्यक दृष्टि सायार माने श्रावक अन्यार माने मुनि यति साधु दोनों ही दुल्हा होती, दोनों ही दुर्लभ होते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं खेद है कलकाल विस्तार को प्राप्त होता चला जा रहा है, इसको बंद भी नहीं किया जा सकता, रोका भी नहीं जा सकता, लेकिन बुद्धजन खेद ज्ञापित करते हैं कि खेद है कलकाल निरंतर बंदिगंत होता चला जा रहा है। मिथ्यात रूपी बादल दसों दिशाओं में मंडरा रहे हैं, क्योंकि मिथ्यात सहज है आज वर्तमान में। ऐसे समय में उन्होंने क्या कहा कि मिथ्या दृष्टि सुलभ है, तो मिथ्यात के जो बादल मंडरा रहे हैं ये निरंतर दसों दिशाओं को घेरते चले जा रहे हैं, किंतु ऐसे समय में सम्यक दृष्टि यानी कि सदुपदेश को देने वाले जुगनू की तरह कहीं कहीं ही चमकते हुए विचरण करते हुए हमको दिखाई देते हैं। जिन्होंने सम्यक दर्शन को समझा है, सम्यक ज्ञान को समझा है, इन दोनों को समझ करके सम्यक चारित्र के रथ पर सवार हुए हैं। और सम्यक चारित्र के रथ पर सवार होने के बावजूद भी यदि हम किसी भी स्थिति में अपने योगों को विराम दे करके अपने अयोग्य जो पद के अयोग्य क्रिया है उसको करते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं ये काल का प्रभाव है। जो चारित्र रथ पर बैठ गया, सम्यक दर्शन को मजबूत कर लिया, फिर भी तुम भटक गए। आचार्य भगवंत ने इसीलिए
पंचम काल के दुखम काल में ये संबोधित करते हुए कहा कि आप जिज्ञासु भव्यात्मा हैं। पुरुषार्थ ये करें कि सारी दुनिया आपको नमस्कार करती है, आपको पूज्य नहीं परम पूज्य कहती है। आपको आर्य का या मुनिराज नहीं, आपको तो यति रत्न कहती है, आर्य का रत्न कहती है। हमारे अंदर जब इतना वैभव मौजूद है, फिर हम कौन से वैभव के लिए अपने पद की अवनति का काम करते हैं। लोगों की श्रद्धा का केंद्र हमारी आत्मा जो व्रतों से श्रृंगारित हुई है, व्रतों से श्रृंगारित आत्मा को और श्रृंगारित करना है। इतना श्रृंगारित कि इधर से देखें तो उधर का दिख जाए और उधर से देखें तो इधर का दिख जाए। जब हम अपने चमड़े के पिंजरे को श्रृंगारित करेंगे तो भला आत्मा को श्रृंगारित नहीं कर पाएंगे। आचार्य भगवंत ने यही कहा है कि निर्मल और शुद्ध सम्यक्त होता कैसा है। निर्मल और शुद्ध सम्यक्त की प्राप्ति के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना होगा, कैसे हमें अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि हमें समुद्र तो बनना है, समुद्र के समान विशाल बनना है, समुद्र के समान धैर्यवान गंभीर बनना है। लेकिन समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा गुण है। वो क्या गुण है? बहुत बड़ा गुण है, वो किसी का तिरस्कार नहीं करता। समुद्र किसी का तिरस्कार नहीं करता, चाहे गंदे का वो नाले का गंदा जल चला जाए और चाहे बादलों का स्वच्छ जल उसके अंदर आ जाए, सबको अपने साथ अपना जैसा बना लेता है। आचार्य भगवंत कहते हैं बुद्धजन तो वही है, ज्ञानी तो वही है जो अपनी शरण में आए हुए को अपना समान बना दे। उस धनपति से क्या लेना देना जो सदियों से तेरी चरणों की सेवा करता रहा, उसे तू हमेशा सेवक जैसा ही मानता रहा। कभी सेवक को भी धनपति बना देता तब तुम धनपति कुबेर कहलाते। उसको तुमने हमेशा नौकर समझा, नौकर की तरह रखा, उसका कितना समर्पण था आपके प्रति। लेकिन कभी आपने नहीं सोचा कि सदियों से जिसने मेरी सेवा की है आज उसको भी मैं अपना जैसा बना दूं। आचार्य भगवंत कहते हैं लेकिन गुरु के अंदर वो सामर्थ्य है। अबोध पाथर जैसा शिष्य उसके चरणों में आता है और अंदर हाथ लगा करके ऊपर अनुशासन की चोटों से उसको अपने जैसा निष्णात बनाकर अपने पद पर बैठा देता है। आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसे गुरु जैसा तो इस दुनिया में प्रभु भी नहीं है। इसीलिए अनंत गुरु को जो विश्व गुरु माने गए उनको पहले नमस्कार किया गया और अष्ट कर्मों के नाशक सिद्धों को बाद में नमस्कार किया। जो मुखर हैं, जो खुद भी बोलते हैं और दूसरों को भी बोलने का एक टैलेंट देते हैं, योग्यता देते हैं, ऐसे वो गुरु हमारे लिए प्रथम वंदनीय हैं। और उन गुरु का ही श्रेय है कि अपना शिष्य जो कभी सड़कों पर खेलता था, जो कभी गंदी गंदी वस्तुओं को खाया करता था, ऐसे शरणागत शिष्य को वो अपना जैसा बना देते हैं। लेकिन भगवान आदिनाथ जब 1000 राजाओं के साथ में दीक्षा के लिए जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, खुद अंतर में उतर जाते हैं और सारे उनके साथ दीक्षित मुनि क्षुधा से तिल मिलाने लगते हैं। उनको ये ध्यान नहीं रहता कि
मेरे साथ जो दीक्षित हुए हैं, जो मेरे साथ दीक्षित हुए हैं, वो सभी मुनिराज आखिर कैसे अपनी क्षुधा को समन करेंगे? ऐसा आत्मलीन साधक स्वकल्याणी तो है, स्वसंवेदन तो करता है, स्वसमयी कहा जाता है, लेकिन गुरु केवल देशना इसलिए दे रहे हैं समोषण में बैठ करके कि उन अभव्यों का भी कल्याण हो और वो भी भव्य बन करके इस समोषण की पात्रता को प्राप्त कर सकें। इसीलिए उन्होंने ऐसे मिथ्या दृष्टि को भी, जो 25 मल दोषों से युक्त है, रंगा हुआ है, लेकिन उन्होंने उसका तिरस्कार नहीं किया है, बोधि को प्राप्त नहीं है, इसका बोध जगा नहीं है, इसलिए इसको मैं अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। लेकिन शिष्य ने बोध को प्राप्त किया गुरु से और गुरु को ही विस्मृत कर दिया, गुरु को ही भूल गया, गुरु को छोड़ दिया, क्योंकि अब मैं निष्णात हो गया हूं, शास्त्रों में पारंगत हो गया हूं, अब मुझे इनसे क्या लेना देना है, क्योंकि गुरु अब थक चुके हैं। व्यक्ति की एक उम्र होती है, एक समय होता है, तब तक उसके अंदर जोश होता है। शरीर की थकती उम्र के साथ साथ जब व्यक्ति थकने लगता है, तेजी से दौड़ नहीं पाता, जल्दी से बोल नहीं पाता, उसको लगता है कि अब गुरु अपने बेकार हैं, इनका क्या साथ। आचार्य भगवंत कहते हैं जो निर्मल और शुद्ध सम्यक्त होता है वो किस प्रकार का होता है, हम 55 विकारका के माध्यम से इसको समझेंगे। 55, आपके 56 होगा, इसमें 55 ही है। कतक फल भरिय निर्मल, अच्छा गाथा नहीं है तुम्हारी है, ओके, हाँ इसमें नहीं है, ठीक है। अब सर्पणी काल में भी धर्म ध्यान होता है, कोई बात नहीं है। अब सर्पणी काल में भी धर्म ध्यान होता है।